वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर की, क्योंकि ये टॉपिक जो है मैक्सिमम जेकेएसबी हर एग्ज़ाम में है। ठीक है, तो ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल करेगी आप सभी को। ठीक है, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना जो भी कंटेंट डालूँ मैं। ठीक है, तो इस अभी हम मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा इस जो भी मैंने इमेजेस टेलीग्राम पे शेयर करी है मैक्सिमम वो सारी इमेजेस हम कवर कर लें, ताकि आप उन चीज़ की रिवीजन कर सको। और शाम को मैं कोशिश करूँगा 10-11 बजे के राउंड आपको इससे जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर की MCQ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हुआ उसको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा मोस्टली जितना भी मैंने डाला हुआ है जेकेएसबी के रिलेटेड, JKPSC के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गगनयान मिशन जो है 2023 का, ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं इंसान भी जाएंगे, सॉरी लोग बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं 3 मेल एस्ट्रोनॉट जाएंगे और एक फीमेल रोबोट जाएगी। इसका नाम क्या है, व्योम मित्रा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गगनयान मिशन में जो 3 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं और फीमेल रोबोट जा रही है उसका नाम बताओ। एस्ट्रोनॉट तो नाम पूछेगा नहीं। ठीक है, हाँ ये पूछ सकते हैं कितने जा रहे हैं। ठीक है, पर ये ज़रूर पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो फीमेल रोबोट जा रही है गगनयान मिशन के अंडर, ठीक है, तो स्पेस में, तो उसका नाम क्या है, व्योम मित्रा उसका नाम है। और इसको किसने डेवलप करा, इसरो ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको किसने डेवलप किया, ऑप्शन दे देगा इसरो, DRDO। ठीक है, तो आपको याद रखना इसरो ने। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री लिखी हुई है। इसको गगनयान मिशन को लॉन्च ही किसने करा था, ये भी इसरो ने करा था। ठीक है, तो ये स्पेस मिशन जो पहला अनाउंस किया गया था वो 2018 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्पेस मिशन है वो फर्स्ट टाइम कब अनाउंस किया गया था। ऑप्शन दे देगा वो 18, 20, 19 कुछ भी दे देगा, 18 में याद रखना। ठीक है, कब किया था, इंडिपेंडेंस डे जब एड्रेस कर रहे थे PM मोदी, उन्होंने तब किया था ये। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट अनमैन्ड ये पहले ही शेड्यूल किया गया था 2020 में था, बट ये पेंडेमिक की वजह से ये क्या कहते हैं डिले हो गया। इसकी टोटल जो कॉस्ट है ये अराउंड 10,000 करोड़ है। ठीक है, तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट जो है 10,000 करोड़ है। ठीक है, ये तो इतना क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद IIT ने एक रोबोट्स बनाया जिसमें जो क्या कहते हैं सेफ्टी के वो टैंक्स नहीं होते यार, जो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं इसमें, मेरे को याद भूल गया यार, जिसमें गंद बड़ा होता है, गंद में इसके सब जो भी लोगों का गंद होता है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वो टैंक, वो ऐसे नॉर्मल टैंक जो क्या कहते हैं वो ह्यूमन क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं साफ़ करते हैं। बट ये जो IIT मद्रास ने टैंक रोबोट बनाया, ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के ये वो जो टैंक है वो साफ़ कर देंगे। और उनका नाम क्या रखा हुआ है, होमोसैप। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि किसने ये सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन क्या कहते हैं वो सेफ्टी टैंक को क्लीन कर देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर गूगल ने अनाउंस किया है, ये सभी इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा हुआ है। गूगल ने अनाउंस किया, मैंने बड़ा क्या कहते हैं देख सुन के चीज़ें लिखी हुई हैं। गूगल ने अनाउंस किया स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर वुमेन फाउंडर्स, जिन्होंने वुमेन स्टार्टअप्स खोले हुए हैं उनके लिए ये स्टार्टअप प्रोग्राम एक्सेलरेटर प्रोग्राम अनाउंस किया है, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं 20 वुमेन फाउंडर और को फाउंडर को क्या कहते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और उनको ये चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर जो स्टार्टअप के रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब से ये जो गूगल ने अनाउंस करा, गूगल ने कौन सा प्रोग्राम अनाउंस करा वुमेन फाउंडर के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। ठीक है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है। और ये कब से लेकर कब तक चला, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जुलाई से लेकर सितंबर 2022 तक चला। ठीक है, उसके बाद नासा ने लॉन्च किया देवनिगी, इसका नाम फुल फॉर्म याद रखना, एब्रीवेशन पूछे, डीप एटमॉस्फेयर वीनस
इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। ठीक है, तो डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। ठीक है, तो यहाँ से एक ऐसे लॉन्च क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा मिशन जो है वो नासा ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन दे देगा आपको, 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो ये ऑप्शन आपने टिक करना है, देवी निकी। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, क्योंकि ये जो सभी मिशंस हैं इसकी जो अगर फुल फॉर्म ऐसा नहीं पूछेगा तो फुल फॉर्म जरूर पूछेगा, फुल फॉर्म में कुछ चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ छोड़नी है। मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा हो, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो KI.ai ने लॉन्च करा इंडिया का फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स वी कियावर्स। ठीक है, ये इससे इंडिया का फर्स्ट मेटावर्स लॉन्च करा जिसका नाम किया कियावर्स। ठीक है, उसके बाद कंट्री का फर्स्ट मिरर टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पे क्या कहते हैं कहाँ पे क्या कहते हैं इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ये मिरर टेलीस्कोप है फर्स्ट, वो कहाँ पे खुला है, तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, इसरो चेयरमैन ने इनॉग्रेट करा न्यू स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट करी। और इसरो के बारे में कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंड हुआ ये हुआ 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंगलुरु में। इसका चेयरमैन कौन है अभी, एस सोमनाथ। ठीक है, उसके बाद एक मिनट ना परम अनंता, ये एक सुपर कंप्यूटर का मिशन हुआ है IIT गांधीनगर। ये जम्मू वाला गांधीनगर नहीं होगा, ये गांधीनगर गुजरात का होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग गांधीनगर जम्मू समझ लेंगे। ठीक है, IIT जम्मू में भी यहाँ, तो गांधीनगर गुजरात का होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको वैसे ये याद रखना IIT कौन से गांधीनगर में। ठीक है, उसके बाद अडानी ग्रीन ने क्या कहते हैं कमीशन किया इंडिया का फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी। ठीक है, ये कहाँ पे कमीशन करी, ये कहाँ पे मैं ये मैं लिखना भूल गया इससे। अडानी ग्रीन ने कमीशन करी इंडिया के फर्स्ट विंड सोलर पावर फैसिलिटी। ये कितने मेगावाट की है, 390 मेगावाट की है। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा देख के मैं ढूंढूंगा कहाँ पे कमीशन करी है इन्होंने। तो ये कितने मेगावाट की, 390 मेगावाट की सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रख लेना। उसके बाद कदम इंडिया की फर्स्ट पोलोसेंट्रिक प्रोस्टिक नी, इसकी नी बनाई हुई है। नी होती है ना हमारे पैरों की, वो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये किसने बनाई है, IIT मद्रास ने। ये नाम याद रखना कदम, KADAM। ठीक है, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आपको इसमें से कुछ ना कुछ आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वही चीज़ नोट्स में ऐड करूँ जो एग्ज़ाम की रेलिवेंट। इरेलीवेंट चीज़ें बहुत चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, क्योंकि जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनीज या लॉन्च करती है ना, तो वो चीज़ जरूर पूछी है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, कोई भी हो। जैसे अडानी भी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन कंपनियों के बेस पर कुछ लॉन्च कर रहा है, तो इनके ऊपर गारंटी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऐसे IIT मद्रास के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ के बारे IIT के बारे में जो पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने क्या डेवलप करा वो भी पूछ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा क्या कहते हैं स्टार्टअप फाउंडर हब प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो गूगल ने भी लॉन्च करा था, और क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा स्टार्टअप फाउंडर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं $3 लाख की डॉलर में रुपये नहीं, 3 लाख की क्या कहते हैं बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और स्टार्टअप कल्चर के रिलेटेड चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से आप सोच सकते हो कि स्टार्टअप का कितना कल्चर होगा अक्रॉस इंडिया अभी भी है, और ये बूम करेगा। ठीक है, आगे विद टाइम आप देखोगे कि लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे, स्पेशली हमारे JNK में भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना बंद कर देंगे, और
खुद नया, खुद क्या कहते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप खोल देंगे। और वह आपके सामने जो चीज़ मैं आपको सिंपल अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपके सामने जीरो से मैंने जी स्टार्ट करा, आज अराउंड 1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैंने भी स्टार्टअप करा था, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप करोगे ना, तो आपको अभी तो मेरे को बेनिफिट नहीं मिला, अभी तो उसकी मोनेटाइजेशन भी नहीं हुई, बट मैंने उस चीज़ के लिए सोचा नहीं। मैंने सोचा कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको शेयर करूँ, मैं बच्चों को शेयर करूँ। तो वो चीज़ आज मैं करने में क्या कहते हैं सफल हो रहा हूँ, तो मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं अपने आप को कामयाबी मानता हूँ, ठीक है। तो यही कामयाबी होती है कि आप जो चीज़ आप सोचो, वो चीज़ आप कर रहे हो और आप उसको मज़े से कर रहे हो, वो वही काम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो बाकी किसी भी कोई भी काम को ना छोटा बड़ा मत सोचना, सभी काम बराबर हैं, ठीक है। वो इंसानों की सोच होती है जो छोटा बड़ा करती है, और जो जो ऐसा सोचते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते, ये याद रखना, ठीक है। बाकी चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के क्या कहते हैं सीईओ और चेयरमैन कौन है, सत्या नाडेला, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन। और इसका ये वो क्या कहते हैं कब हुआ था, ये हुआ था 4 अप्रैल 1965 को, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, जो पहले गवर्नर थे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है किसके, इंडिया के। अभी रिसेंटली चूज हुए, और प्रेसिडेंट कौन बने, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इन्होंने अनरिवेल करा परम शक्ति, एक क्या कहते हैं ये भी पैटा स्केल एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि आईआईटी खड़गपुर में इंस्टॉल हुआ है। आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति, गांधीनगर आईआईटी गांधीनगर में भी एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो इस सेशन में यहाँ तक रखते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इसकी एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ, जिसमें बाकी जो बचा है वो हम कवर कर लें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बाकियों को भी ये कंटेंट मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।